मेरा नाम अंजू है। ये मेरी ज़िंदगी की एक बहुत ही दुख भरी कहानी है जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। मैं बंगले में अपनी मालकिन की खास नौकरानी थी। मेरी उम्र 32 साल थी और मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। लेकिन मेरे मालकिन जहाँ पर मैं पिछले 7 सालों से नौकरी कर रही थी, उनके घर में कोई भी बच्चा नहीं था, जबकि मेरी मालकिन की शादी को पूरे 8 साल हो चुके थे। इन 8 सालों में उन्होंने न जाने कितनी कोशिश कर ली, बड़े बड़े डॉक्टर से अपना इलाज करवाया और पंडित तांत्रिक बाबा न जाने किस किस को अपनी परेशानी के बारे में बताया, फिर भी उनके पास औलाद ना आ सकी। शायद उनके भाग्य में अभी तक औलाद नहीं थी। मुझे मेरी मालकिन बहुत ज़्यादा प्यारी थी। मेरे मालिक और मेरे मालकिन के बीच लव मैरिज हुआ था। अपनी शादी के पूरे 1 साल बाद उन्होंने मुझे अपने घर में नौकरी पर रख लिया था। मैं उनकी सबसे भरोसेमंद नौकरानी साबित हुई थी, इसीलिए वह अपनी हर अच्छी बुरी बातों को मुझसे शेयर करती थी। मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता था। मेरे मालिक को भी बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। उनका कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें बच्चा ही चाहिए। दोनों पति पत्नी के बीच इतना ज़्यादा मोहब्बत था, लेकिन मालकिन के बच्चा ना होने की वजह से मालिक उनसे खफा खफा से रहने लगे थे और उनका कहना था कि मुझे तो सिर्फ बच्चा ही चाहिए, कुछ भी करके मुझे अपना खून चाहिए। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मेरे माता पिता के मरने के बाद मैं उनकी पीढ़ी को यहाँ तक लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा भी अपना बच्चा हो और मेरे खानदान को आगे बढ़ाए। अगर मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ तो मेरा तो कोई खानदान ही नहीं बन सकेगा। मेरी पीढ़ी तो बस यहीं तक खत्म हो जाएगी। मालिक को भी अपनी जायदाद का वारिस चाहिए था। उन्हें यह भी सजेशन दिया कि वह बच्चा अडॉप्ट कर लें, लेकिन मेरे मालिक का कहना था कि अपना खून तो अपना ही होता है और पराया तो पराया ही होता है। मेरे मालिक की जिद थी कि उन्हें तो अपना ही खून चाहिए। मेरी मालकिन ने हर तरह की कोशिश करके देख ली थी, लेकिन फिर भी वह प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। वो बस इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। उन्होंने जादू टोना भी करवा लिया था। सारी कोशिश से नाकाम होकर मालकिन खामोश होकर बैठ गई थी और कहना था कि अगर उनका कोई वारिस नहीं मिला तो वह दूसरी शादी कर लेंगे। मालकिन तो मालिक से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वह नहीं चाहती थी कि उनके पति उनकी आंखों के सामने कोई दूसरी औरत लाकर रखते। ऐसा तो मालिक भी नहीं चाहते थे, लेकिन वह भी मजबूर थे। इस सारे मामलों में मैंने मालकिन की बहुत मदद की थी। वह जिस भी तांत्रिक बाबा के पास जाती थी, मुझे साथ लेकर जाती थी। इस मदद का आज तक मुझे बहुत फ़ायदा मिला था। लेकिन इस बार तो मालिक ने दूसरी शादी करने का पक्का इरादा कर लिया था और उन्होंने कहा था कि वह किसी भी हाल में अपना डिसीजन नहीं बदलेंगे, क्योंकि इससे पहले भी मालिक मालकिन से जिद कर बैठे थे कि उन्हें अपने बच्चों की खातिर दूसरी शादी करनी ही होगी। लेकिन वह प्यार भी मालकिन से बहुत करते थे। मालकिन उनकी यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा रोती थी और मालकिन की आंखों में मालिक कभी भी आंसू नहीं देख सकते थे। हर बार मालिक मालकिन के आंसू को देखकर अपने आप को दूसरी शादी करने से रोक लिया करते थे, जबकि वह मालकिन को पूरा भरोसा दिलाते थे कि जो वैल्यू उनके दिल में अभी मालकिन के लिए है, उसकी जगह कभी भी दूसरी औरत नहीं ले सकती है। उन्हें सिर्फ दूसरी पत्नी से बच्चा चाहिए, क्योंकि मालकिन मालिक की मोहब्बत थी और उनका कहना था कि मेरी मोहब्बत हमेशा मेरे दिल में मेरे पत्नी की ही रहेगी। अब मालकिन की जान पर बन गई थी। अब तो कोई जादू टोना काम भी नहीं आ रहा था। मालिक ने जो फैसला कर लिया था सो कर लिया था। मालकिन बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं उन्हें देख रही थी कि वो बहुत रो रही हैं। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो अपने कमरे में आंखों में आंसू लिए इधर से उधर चक्कर काट रही थी। वो अपने कमरे में आंखों में आंसू लिए इधर उधर चक्कर काट रही थी। मैंने उनसे कहा, मालकिन आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं पता, जो मैं अपने पति की दूसरी पत्नी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि एक और औरत रहने के लिए आए। मैं नहीं चाहती थी कि एक ही घर में रहते हुए मेरी सूरत पर मेरी सौतन आ जाए। मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद भगवान मुझे औलाद नहीं देगा और इस वजह से मेरे पति के दिल में मेरे लिए मोहब्बत कम हो जाएगी, बल्कि ख़त्म ही हो जाएगी। मैंने मालकिन को तसल्ली दी और कहा, ऐसा नहीं है मालकिन, मालिक आपसे बहुत प्यार करते हैं और वह मजबूरी में दूसरी शादी कर रहे हैं। क्या तुम्हें पता है कि जब मेरे पति की दूसरी पत्नी इस घर में आ जाएगी और वह उन्हें बच्चा पैदा करके दे देगी, तो उनके दिल में मेरे लिए जो बची कुची मोहब्बत है वह भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि तो उनका बच्चा नहीं दे सकी। वह औरत उनका बच्चा देखी तो मेरे और उसके बच्चे को ज़्यादा वैल्यू देंगे। फिर तो मेरी इज्जत इस घर में 2 कौड़ी की भी नहीं होगी और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती। हाँ ऐसा ज़रूरी है कि मेरा पति किसी दूसरे का बच्चा ले ले, लेकिन सारी ज़िंदगी के लिए मेरे ही घर में मेरे सामने सौतन को लेकर आए। इस शहर में तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ और तुम जानती हो कि मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा जिद करके अपने पति से शादी की थी। अगर यह बात उन लोगों को पता चल गई
तो वे मुझसे कहेंगे कि ये सब तुम्हारी गलती का नतीजा है। मैं उन लोगों से भी खुश नहीं कह सकती हूँ। मेरे के दोस्त भी उनको यही एडवाइस देते हैं कि वह दूसरी शादी कर ले ताकि इस घर में जो वैल्यू है वह बिल्कुल ख़त्म हो जाए। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल होने नहीं दूंगी। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल कर ही रहूँगी। मालकिन हद से ज़्यादा परेशान थी। फिर अचानक वह चक्कर लगाते लगाते एक तरफ को रुक गई और मेरे चेहरे की तरफ अजीब नज़रों से देखने लगी। मैं भी मालकिन ने अचानक मुझसे कहा, अंजू क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? उन्होंने अचानक मेरी आंखों में देखकर मेरे हाथों को थामकर मुझसे सवाल किया तो मैं हैरान हो गई थी। मैंने उनसे कहा कि हाँ, मैं तो हमेशा ही आपके काम के लिए तैयार रहती हूँ। आपको ऐसा कहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो हमेशा आपकी मदद करती रहूँगी क्योंकि यह मेरा फ़र्ज़ है। मैंने कहा कि आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बस मुझे अपना काम बताओ कि मुझे आपका क्या काम करना है, इस तरह आपकी मदद कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा, आज मैं तुमसे एक ऐसी मदद मांगने जा रही हूँ कि शायद इस मदद के लिए तुम कभी भी तैयार ना हो। उनकी यह बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। आखिर ऐसा कौन सा काम था और ऐसी कौन सी मदद थी जो मैं उनके लिए नहीं कर सकती थी। मैंने कहा कि माँ, मैं आपकी हर तरह मदद करने के लिए तैयार हूँ और पूरी कोशिश करूँगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपकी मदद करने के लिए इनकार कर दूँ। आप तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो बात मैं तुम्हें कहने जा रही हूँ उसको वह तुम्हारे लिए सुनना बहुत मुश्किल और करना भी बहुत मुश्किल होगा और तुम इनकार भी कर दोगी। उनकी सुनकर मैं सच में बहुत परेशान हो गई थी कि आखिर ऐसी कौन सी मदद है जो वह मुझसे चाहती हैं। उन्होंने मेरी आंखों में देखकर मुझसे ऐसी मदद मांग ली जिसे सुनकर मेरे पहले तले तो ज़मीन खिसक गई। मालकिन सुनकर एक पल के लिए मैं शॉक हो गई थी, जो मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन से देखकर पता चल गया था और वो समझ गई थी। वो मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन को ही देखी जा रही थी और समझ गई, कंफ्यूज हो गई हूँ। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगी, मैं जानती थी कि तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगी इस मामले में क्योंकि यह काम बहुत मुश्किल है और कोई भी औरत इस काम को इतनी आसानी से नहीं कर सकती। फिर मैंने कहा कि मालकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इतना बड़ा काम कैसे कर सकती हूँ, वो भी को बिना बताए, और इसे जितना नुकसान मुझे होगा उससे भी ज़्यादा आपको होगा। मैं आपकी मदद कर दूंगी। लेकिन सोच में पड़ गई थी। मुझे देखकर मालकिन ने कहा, तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत दूंगी। मैं तुम्हें इस काम के बदले पूरे 50 लाख दूंगी। 50 लाख की रकम के बारे में सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने कभी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा पैसे नहीं देखे थे। मेरी आंखों के सामने 50 लाख रुपए लहराने लगे थे क्योंकि एक गरीब किसान के साथ हुई थी। मेरे पति गाँव में मेरे बच्चों के साथ रहता था और मैं यहाँ पर शहर में मालकिन के घर में नौकरी करती थी। मैं यहाँ से काम करने के बाद हर महीने अपने पति को पैसे भेज दिया करती थी। जब से मैंने यहाँ पर काम करना शुरू किया है, मेरे पैसे कमाने के बावजूद भी मेरे पति ने नौकरी करना छोड़ कितने लाख रुपए का कर्ज लिया था। हमारा कर्ज लगभग 5 से 6 लाख रुपए का था। ये 50 लाख हमारे लिए बहुत कम आने वाला था। ये रकम तो बहुत बड़ी थी। रकम बहुत था और काम बिल्कुल आसान था। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मुझे डर था कि मेरा पति इस काम के लिए मुझे परमिशन देगा भी कि नहीं। वैसे मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरे पति जब 50 लाख की रकम सुनेगा तो फिर फ़ौरन ही काम के लिए हाँ कह देगा और तैयार हो जाएगा। यही सोचते हुए मैं फ़ौरन मालकिन के काम के लिए तैयार हो गई थी। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको इसके लिए मालिक को भी तैयार करना होगा। फिर मैंने मालकिन से कहा कि इस बारे में अगर किसी बाहर वाले को पता चल गया तो फिर कि लोग कितनी बुरी बुरी बातें बनाएंगे और आपकी रेपुटेशन पर भी फर्क पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है, करने के लिए राजी हो जाएंगे। मालकिन कहने लगी, जब मेरे पति दूसरी शादी करने के लिए तैयार हैं तो इस काम के लिए भी बिल्कुल आसानी से तैयार हो जाएंगे। तुम्हें पता है, तो अच्छी तरीके से पता है कि मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर यह बात तुमसे कही है। मैंने कहा, मालकिन एक बार मालिक से बात कर लो, उसके बाद ही हम काम की शुरुआत करेंगे। यह बहुत बड़ा काम था और बहुत रिस्की काम था। आप सोच लो और समझ लो। मालकिन कहने लगी, मुझे पता है यह कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मैंने मालकिन से कहा, आप एक बार फिर से सोच लें, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। मालकिन ने कहा, मैंने बड़ी मुश्किल से यह फैसला किया है और अब मैं अपने फैसले से पीछे मुकरने वाली नहीं हूँ। तो मेरी फिक्र मत करो, मैं खुद पर कंट्रोल रख लूँगी। बस तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा ना हो कि सब कुछ खत्म हो जाए। अपने इरादे की पक्की थी। उन्होंने इरादा कर लिया था कि वह अपने पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उन्होंने कहा कि वह सारी ज़िंदगी के लिए स्वतंत्र बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन एक के लिए परेशानी से गुजर सकती हैं, इसलिए उन्हें यह सब करना पड़ेगा। मैंने भी अपने दिल को पक्का कर लिया था। यह काम मेरे लिए भी पहले तो मुझे अपने पति की परमिशन लेनी थी, उसके बाद मुझे इस काम का अंजाम देना था।
यह काम सच में दिल दहला देने वाला था। अगर मेरे पति ने मुझे इजाज़त दे दी तो मैं हर तरह से मालकिन की मदद करने के लिए तैयार हूँ, और जितना हो सकता है हम लोगों से छुपा कर इस बात को अंजाम देना था, क्योंकि लोग हमने मालकिन और मालिक का पोल खुल जाएगा तो उन्हें लोग गलत समझेंगे। वैसे मुझे मालकिन से भी डर लग रहा था, क्योंकि मालकिन गुस्से में बहुत तेज थी। मुझे मालिक से भी डर लग रहा था, क्योंकि मालिक गुस्से के बहुत तेज हैं। वह मालकिन से बहुत प्यार से बात करते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि मालकिन ने उस तो मालकिन नहीं लेगा कि मालकिन ने इस तरह का प्लान बनाया है, तो ना जाने उनका क्या रिएक्शन होगा। मालिक के बताए हुए प्लान पर हम दोनों ने एक ही साथ ध्यान देना शुरू कर दिया था। मैंने अपने पति को फ़ोन कर बता दिया। अब मालिक के आने का इंतज़ार था। हमारा प्लान यह था कि मालकिन ने कहा था कि तुम मेरे पति का बच्चा पैदा करोगी, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर सौतन को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, लेकिन एक दिन के लिए अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ सिर्फ बच्चे के खातिर बर्दाश्त करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ एक रात की ही बात है। मेरी मालकिन ने कहा था कि तुम मेरे कमरे में जाओगी और मेरे पति के साथ प्रेग्नेंट होगी, तो बच्चा पैदा हो जाने के बाद वापस कर दूंगी। उसके बदले मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगी। मुझे इस काम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मेरे पास तो पहले से ही 3 बच्चे थे, 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। भगवान ने मुझे बेटा और बेटी दोनों दिए थे, इसलिए। और वैसे भी मालिक को तो उनका बच्चा ही चाहिए। अगर वह